तो जी सबसे पहले जो है हम थ्रेडिंग पर क्लास मैं आप लोगों को दूंगी, क्योंकि ब्यूटिशियन के कोर्स में सबसे पहली क्लास थ्रेडिंग पर होती है। तो जी सबसे पहले जो है, थ्रेडिंग क्या चीज़ है? थ्रेडिंग एक ऐसा अमल है जिससे चेहरे, टांगों और के गैर ज़रूरी बाल साफ़ किए जाते हैं। ये एक आर्ज़री और टेम्परेरी तरीका होता है थ्रेडिंग, जिससे हम लोग बाल साफ़ करते हैं। आईब्रोज़ इससे के बाल इससे साफ़ किए जाते हैं, अपर लिप के बाल साफ़ किए जाते हैं। और थ्रेडिंग करने के कोई भी नुकसानात नहीं है कि आप लोगों को लगे कि हम थ्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा फेस ख़राब हो जाएगा। ये हो गई थ्रेडिंग की डेफिनेशन कि थ्रेडिंग होती क्या चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि थ्रेडिंग कितने तरीकों से की जाती है या थ्रेडिंग कितने एग्जाम्स होती हैं। तो उसकी दो किस्में होती हैं, एक टेम्परेरी है और दूसरी जो है परमानेंट है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको पॉइंट्स उम्मीद करती हूँ बहुत ही क्लियर समझ आ जाएंगे। थ्रेडिंग जिस्म के किन हिस्सों पर की जाती है? मुकम्मल फेस पर थ्रेडिंग की जाती है, उसके बाद आईब्रोज पर थ्रेडिंग की जाती है, आईब्रोज बनाए जाते हैं, अपर लिप की जाती है, चिन एरिया किया जाता है। ये एरिया जो होता है वो थ्रेड किया जाता है। उसके बाद आईब्रोज की कितनी एग्जाम्स हैं, आईब्रोज की कितनी शेप्स हैं? वैसे तो बहुत सारी आईब्रोज की शेप्स हैं, लेकिन जो 3 मेजर शेप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मैंने एक आईब्रो की जो शेप है वो ड्रॉ करके रखी हुई है। मेरी ड्राइंग पर आप लोगों ने नहीं जाना, आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट करना है और अपने पास सेव कर लेना है। जब भी किसी क्लाइंट की आप लोग प्रैक्टिकल वर्क करने लगेंगे तो ये पॉइंट अगर आपके माइंड में होंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। फर्स्ट शेप जो है राउंड शेप है, इस तरह की है। ये आप लोगों के सामने मैंने ड्रॉ करके रखी है। वो इस तरह की गोलाई में शेप होती है और ये टोटल गोल शेप होती है। ठीक है, इस किस्म के आईब्रोज को ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा तो आप उसका फेस देख के उसके आईब्रोज देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि इसकी शेप कौन सी है। स्ट्रेट शेप बोल सकते हैं, फ्लैट शेप बोल सकते हैं, ये बिल्कुल सीधी आईब्रो होती है। उसकी भी स्केच मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, वो सेम एज इट इज इस शेप में होती है। ये स्ट्रेट आईब्रो कहलाती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई क्लाइंट आता है उसकी आईब्रोज शेप आप लोग देख लेंगे जो नेचुरल शेप है, तो आपको जो है उसकी आईब्रोज बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ये मेरी टीचर ने जिस तरीके से मुझे सिखाया है उस तरीके से मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर कर रही हूँ। थर्ड जो है आर्च शेप होती है, ये थोड़ी पहाड़ी की तरह होती है। इसकी जो कोना होता है, जो आर्च होता है ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है और ये सारे लोगों का नहीं होता, ये कुछ बहुत कम लोगों का होता है। सब लोगों की ये शेप नहीं होती। और अगर कोई आपके पास आकर डिमांड करता है आर्च शेप की तो पहले आप उसके आईब्रोज देख लेंगे। अगर वो इस तरीके के हैं कि उन्हें आर्च शेप में कन्वर्ट किया जाए तब ही आप आर्च में कन्वर्ट कीजिएगा, अदरवाइज जो उसकी एक्चुअल शेप है उसी शेप को ही रहने दीजिएगा। आर्च शेप में कन्वर्ट करने के लिए बालों का जो आईब्रोज है उनका थिक होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जिन चीज़ों की थ्रेडिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। कॉटन थ्रेड चाहिए, मेडिकेटेड होना चाहिए, टेल्कम पाउडर ज़रूरी है, उसके बाद सीजर चाहिए हम लोगों को आईब्रोज की जो बाल होंगे एक्स्ट्रा उनको कट करने के लिए, फिर कॉटन वाइप्स चाहिए होंगी। उसके अलावा हैंड मिरर चाहिए कि आप जो है आपका क्लाइंट उसे दिखा सकें कि देखें आपकी शेप ठीक है या नहीं। उसके बाद टोनर चाहिए आपको, आप फेस टोनर अपने पास रखेंगे। मॉइस्चराइज़र क्रीम या सूथिंग लोशन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी ये है कि थ्रेडिंग के बाद इसे फेस पर अप्लाई करने से जो पोर्स ओपन हो जाते हैं वो इससे मिनिमाइज हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं और कोई नुकसान नहीं होता। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन एक लिक्विड होता है, एक महलूल होता है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है पॉलर में कि अगर खुदा न खास्ता थ्रेडिंग के दौरान कोई कट लग जाए तो कॉटन से उस एरिया को साफ कर लिया जाए ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। और लास्ट पर ट्यूज़र है, ट्यूज़र भी बहुत ही मस्ट चीज़ होती है थ्रेडिंग के लिए। तो ये सारे टूल्स आप लोगों के पास होने ज़रूरी हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टूल्स भी दिखा दूंगी कि ये हम लोगों को क्यों चाहिए होते हैं। वीडियो से बोर होकर कहीं मत जाइएगा, यहीं पर स्टे कीजिए। उसके बाद मेरी ड्राइंग देख लें, गंदी मंदी है तो मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब हम लोग थ्रेडिंग करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो इसी तरीके से होगा कि नाक का जो चांद बनता है, जो मून बनता है उससे बिल्कुल स्ट्रेट 90 एंगल में
बिल्कुल 90 के जो एंगल होगा 90 एंगल में इस तरह स्ट्रेट एंगल में आप लोगों ने देखना है। उसके बाद नेक्स्ट एंगल जो हमारा बनेगा वो 60 का एंगल बनेगा, और लास्ट वाला जो है वो 45 का बनेगा। 60 का एंगल उसकी आर्च से होगा, जब हम थ्रेडिंग करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। उसके बाद जो लास्ट एंगल जो है वो 45 का एंगल है। से पहले जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं थ्रेडिंग के लिए वो थ्रेड है। ये मेडिकेटेड थ्रेड है जो पॉलर में ओरिजिनल यूज़ होता है, और ये जो वाइट वाला मैं आपको दिखा रही हूँ ये लोकल थ्रेड है, आम जो हम सिलाई के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू वाला है ये मेडिकेटेड कॉटन थ्रेड है और पॉलर में यही यूज़ होता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस वाइट वाले थ्रेड से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो 150 का आता है। इस तरह अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सेकेंड नंबर पर जो है सीज़र आप लोगों के पास इस तरह की छोटी होना ज़रूरी है कि आईब्रोज़ के जो एक्स्ट्रा बाल हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा है उनको आप कट करेंगे। इस तरह की छोटी सी बास्केट ले लें, उसमें ये सारे टूल्स रख लें। ये एक तो अरेंज के वो अच्छा लगेगा, और दूसरा आपका जो सारा सामान है वो भी होल्ड हो जाएगा। इस तरह का ब्रश हम लोग रखते हैं क्योंकि आईब्रो को कॉम्ब करते हैं, और स्पूली जो की मदद से आईब्रो को प्रॉपर शेप देकर जो एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे वो आप लोगों ने सीज़र की मदद से कट कर लेनी है। उसके बाद प्लकर है, प्लकर ज़रूरी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि कोई ऐसा बाल है जो कि थ्रेड से नहीं आ रहा थ्रेड में, तो आप प्लकर की मदद से उसे निकाल सकते हैं। ये हो गई एक चीज़ें। ये तो हो गए थ्रेडिंग का सामान। अब मैं आपको स्किन केयर का बताती हूँ कि थ्रेडिंग करने के बाद आप लोगों ने उनकी स्किन पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है। इससे उनकी स्किन जो है वो रैशेस वगैरह नहीं होंगे, दाने नहीं बनेंगे, और रेडनेस भी उनकी स्किन पर नहीं होगी। मॉइस्चराइज़र नहीं है, सूथिंग लोशन अप्लाई कर लें। सूथिंग लोशन भी आपके पास नहीं है तो रोज़ वाटर इस तरह रख लें, ये ऑल स्किन टाइप के लिए आपका हो जाएगा। और अगर वो भी नहीं रखना चाहते तो इस तरह का एलोवेरा का जेल रख लें, ये ऑल सीजन के लिए और ऑल स्किन टाइप के लिए। ये आप उनकी फेस पर अप्लाई कर दें आफ्टर थ्रेडिंग। उसके अलावा आप लोगों ने इस तरह के वाइप्स रखने हैं, टिश्यू रखने हैं अपने पास, ताकि उन्होंने अगर कोई आईब्रो पर पेंसिल वगैरह लगाई हुई है, कोई मेकअप किया हुआ है, तो इससे आप उनका साफ कर लें और उसके बाद जो है उनकी आईब्रोज को नीट करना स्टार्ट करें। और आप लोगों ने एस्ट्रोजन भी अपने पास रखना है। एस्ट्रोजन इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई ज़ख़म लग जाता है, कोई कट लग जाता है, तो उसको हम लोग कॉटन पर लगाकर वहाँ लगाते हैं तो ब्लीडिंग रुक जाती है। टेल्कम पाउडर आप लोगों ने रखना है, इस तरह का कंटेनर ले लेना है, उसमें एक टेल्कम पाउडर रख लेना है। अभी एस्ट्रेजन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उसकी मैं साथ पिक्चर लगा दूंगी, और उसका होना पार्लर में बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका वर्क बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट जो है, अब मैं आपको थ्रेडिंग का मेथड बता देती हूँ। थ्रेडिंग के 3 मेथड है, लेकिन फर्स्ट वाला मेथड जो प्रोफेशनल है वो ये वाला है जो आपको मैं अभी फर्स्ट में बता रही हूँ। आपने थ्रेड ले लेना है, उसका जो एक सिरा है आप लोगों ने इस तरह से पकड़ कर उसे अपने दांतों में दबा लेना है, बिल्कुल लाइटली सी। यहाँ से मैं पिक्चर भी लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। इस तरह जब अपने दांतों में आप होल्ड कर लेंगे, नेक्स्ट जो आपका लेफ्ट हैंड है या राइट जिसमें आप होल्ड करना चाहें, आप थ्रेड को होल्ड कर लेंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने 3 से 4 अंदर की तरफ बल देने हैं। आप अंदर की तरफ भी बल दे सकते हैं और बाहर की तरफ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अंदर की तरफ ही बल लो। इस तरह से 4 बल देने के बाद आप लोगों ने जो थ्रेड है उसको होल्ड कर लिया है, और जो आपका थंब है उससे आज जब आप थ्रेड को नीचे की तरफ पुश करेंगे तो वो इस तरह से वर्क करेगा। ये जो कैंची बन गई और इसी कैंची के अंदर हेयर आएंगे। मैं एक दफ़ा दोबारा करके आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपसे स्किप हो गया है वो वाला पार्ट तो आप इस तरह से देखकर उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ गई है और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मेथड बता रही हूँ, ये अगर आप अपनी खुद की थ्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये बेस्ट मेथड है, इससे हाथ पर कट नहीं लगते। आप लोगों ने काफ़ी सारा जो थ्रेड है वो अपनी जो शहादत की उंगली है उस पर लपेट लेना है। एक तो ये तरीका है, और इसी तरीके से आप लोगों ने अंगूठे पर भी लपेट लेना है और एक कैंची सी बना लेनी है और अपनी थ्रेडिंग कर लेनी है। इससे कट जो होता है, हाथों पर कट लगने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। नेक्स्ट मेथड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नेक्स्ट इसके अलावा मेथड कौन सा है। ये भी उसी तरीके से वर्क करेगा, इससे भी बाल निकलते हैं और ये बहुत ही